हम लोग का जो टॉपिक्स है वो है डेटा बेस एंड उसमें हम लोग करेंगे माई एसक्यूएल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या है, व्हाट इज़ डेटा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ डेटा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स में एंड मोस्ट ऑफ दिस लेक्चर्स एंड वहाँ पर डेटा का डेफिनेशन बोलते हैं कि डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ओके, बिकॉज इंफॉर्मेशन आएगा प्रोसेस डेटा से। सबसे पहले तो हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ ए डेटा। ओके, डेटा का मतलब हो गया कि फैक्ट अबाउट एन एंटिटी, फैक्ट्स अबाउट एन एंटिटी। ये डेफिनेशन जो है, अभी देखो कि फैक्ट्स अबाउट एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एंटिटी, एंटिटी का मतलब हो गया एनीथिंग विच एग्जिस्ट। एंटिटी का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग, एनीथिंग विच एग्जिस्ट। एनीथिंग विच एग्जिस्ट मीन्स ये हो गया तुम्हारा एंटिटी एंड उसका फैक्ट्स। लाइक से सपोज के स्टूडेंट्स एक एंटिटी है, एम्प्लॉय एक एंटिटी है। स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, एम्प्लॉय, तो इस एम्प्लॉय भी एक एंटिटी है। इसका कोई ना कोई फैक्ट्स है। फैक्ट्स का मतलब है कि इसका कोई प्रॉपर्टीज है, ओके, वैल्यूज है। यहाँ पर जैसे कि इसका कोई भी स्टूडेंट्स अगर हम बोलेंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट्स होता है, लेकिन अगर हम किसी स्टूडेंट्स को बोलें, लाइक से एक स्टूडेंट का नाम है से अमर, अमर। अब अमर जो है, अब अमर जैसे ही हम बोलेंगे इस स्टूडेंट का नाम अमर हो गया, तो इसका फैक्ट्स क्या हो गया, इसका नाम अमर है। से एज जो है 20 ईयर्स है एंड से इसका जो है फादर का नाम मे बी आबिर है, कुछ भी है। मैं फिक्सिशियस नाम ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ये है और इसका एड्रेस है, सपोज के वो हावड़ा में रहता है, सिटी जो है हावड़ा है, डेट ऑफ बर्थ से समथिंग है यहाँ पर। ये सारा चीज़ जो है ये हो गया स्टूडेंट्स का फैक्ट्स। एम्प्लॉई जैसे है कि एम्प्लॉई हो गया, एम्प्लॉई का आईडी हो गया, एम्प्लॉई नेम हो जाता है, एम्प्लॉई एड्रेस है, एम्प्लॉई का सैलरी है। ऑल दिस इंफॉर्मेशंस, नॉट इंफॉर्मेशन, सॉरी, ऑल दिस properties of that employee or the facts is here mentioned as a data. Okay, so facts about an entity is called data. I think now it is clear here. Now after thens informations आता है यहाँ पर। information का मतलब क्या हुआ, information का simple मतलब हुआ कि प्रोसेस डेटा। सिंपल हम लोग अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोसेस्ड डेटा, डेटा प्रोसेस्ड डेटा। ओके, अब यहाँ पर देखो कि प्रोसेस डेटा का क्या मतलब है। से सपोज के किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2020 है। ओके, 1 जनवरी 2020 है। ये हो गया डेटा। और इसका अगर हमको फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल जो है एज क्या है, बिकॉज इट इज अ डेट ऑफ बर्थ एंड टूडेज डेट जो है, आज का डेट, आज जो है आज 18 है, 18 मार्च है एंड 2023 है। इसको अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ गया 17 होगा एंड देन 2 होगा एंड देन यहाँ पर जो है 3 इयर्स। टोटल कितना हो गया, 3 इयर्स 2 मंथ्स 17 डेज। अब यहाँ पर देखो कि इस चीज़ को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ओके, एंड ये दोनों जो है इसको हम डेटा बोलेंगे। इन्फॉर्मेशन कैसे आया, यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग हुआ,
प्रोसेसिंग क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ओके, सब्ट्रैक्शन बिटवीन द today's date to the date of birth of a person, and when you find it out something, it's come something, and that something is the age of that person's. So this age is nothing but the informations. So information is nothing but the process data, okay. So don't say that collections of informations is called data. It's a totally wrong definitions, okay. नाउ अब आता है कि डेटाबेस किसको बोलते हैं, ओके। तो हम लोग तो यहाँ देख लिए डेटा का डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन देख लिए। देन अब आता है कि व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ data, okay, organized collections of data into a meaningful way. So यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं कि organized collections, तो organized collection का क्या मतलब है? organized collection का मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट का डेटा है, तो यहाँ पर मेरा रोल होगा, देन नेम होगा, से देन एज होगा, देन क्लास होगा। सो यहाँ पर नेम 1 है, रोल नंबर से नेम ABC है, एज से 18 ईयर से, क्लास से BCA है, एंड से रोल नंबर 2 है, से XYZ है, इसका एज है से, एंड ये BSc है। सो इस ढंग से ये जो है ऑर्गेनाइज्ड हो गया। लेकिन अगर इस ढंग से रहे कि मेरा यहाँ पर रोल नंबर है, ABC यहाँ पर है, एंड देन एज जो है 18 ईयर्स है, एंड क्लास से BCA है, उसके बाद यहाँ पर आ गया नेम आ गया, XYZ आ गया, यहाँ पर आ गया BSc, यहाँ पर आ गया तुम्हारा जो है रोल नंबर, यहाँ पर आ गया से एज। सो यहाँ पर अभी देखो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, सो इसको हम जो है डेटाबेस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग डेटाबेस बोलेंगे। अब आ जाता है कि DBMS किसको बोलते हैं, सॉरी DBMS किसको बोलेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी देख रहे हो कि इसमें जो हम लोगों ने डेटा डिफाइन किया है, इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर्स होता है जिसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, ओके, जिसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। तो हम लोग का डेटाबेस में सबसे पहले क्या होता है कि हम क्रिएट करेंगे डेटा को, एंड डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, देन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, देन उसमें हम लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ओके, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है हम लोग डेटाबेस में कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। एक और आता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं RDBMS। नॉर्मल डेटाबेस तो ऐसे हो गया, लेकिन RDBMS में क्या होता है कि यहाँ पर R का मतलब हो गया रिलेशन, R का मतलब हो गया रिलेशंस। सो रिलेशंस बेसिकली क्या है कि हम लोग अगर कोई मेरे दो टेबल्स है एंड उसको अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एक उसमें एक रिलेशन कायम करते हैं, ओके। या फिर हम लोग रिलेशंस ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेशन जो है टेबल स्टोरिंग लॉजिकली रिलेटेड डेटा। सो डेटा मस्ट बी एटॉमिक इन सेल. All rows of these tables are distinct. Ordering of rows and columns is immaterial. ऑर्डरिंग जो है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि ये ऑर्डर ऑफ रो होना चाहिए एंड कॉलम्स होना चाहिए, एंड इसमें जो है एक ऑर्गेनाइज कलेक्शंस होना चाहिए, ओके, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, स्टोर्ड लॉजिकली होना चाहिए। डैट मीन जैसे कि रोल नंबर है, एन ABC है, देन एज है, देन क्लास है।
तो इस ढंग से एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अब देखो कि हम लोग के पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। सो टर्मिनोलॉजी क्या है, कुछ रिलेशनल डेटा मॉडल्स है या उसके ऊपर हम लोग को कुछ यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि रिलेशंस, सबसे पहले जो आता है कि रिलेशंस, ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ टर्म्स है। सो नंबर 1 है रिलेशन। सो रिलेशन बेसिकली क्या है, हमने बताया कि टेबल जो है वो एक रिलेशंस होता है। ओके, ए रो इन टेबल्स रिप्रेजेंट रिलेशनशिप एमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। Okay, since table is a collection of such relationship, it is generally referred to using the mathematical terms relations. Okay, अब now relations में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और तरीके से, एक table is storing logically related data. डेटा मस्ट बी एटॉमिक इन ए सेल। एटॉमिक का मतलब हो गया कि हम नाम अगर हम किस सेल में देते हैं, से नेम अगर हम देते हैं, से यहाँ पर हम दे देते हैं विराट, सो विराट ही होगा, विराट के साथ विराट एज नहीं होगा। ओके, सो ये एटॉमिक हो गया। देन आता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन क्या है, दिस इज अ पूल ऑफ वैल्यूज from which the actual value appearing in a given columns or given columns are drawn. So यहाँ पर लिख सकते हैं कि this is a pool of values. This is a pools of values from which the actual values appearing in a given column are drawn. ओके, सो एक जो डोमेन होता है ये ग्रीवेंस कॉलम्स होता है, लाइक से एम्प्लॉई, लाइक से एम्प्लॉई का से सैलरी या एम्प्लॉई का से एम्प्लॉई एक टेबल्स हो गया, सैलरी एक टेबल्स हो गया, उसको एम्प्लॉई का जो छुट्टी होता है या फिर जिसको हम लोग ऑफ डे बोलते हैं। ओके, सो ये डोमेन हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है टपल। नेक्स्ट आता है टपल। टपल किसको बोलते हैं, ए रो ऑफ रिलेशंस इज गिवन रेफर टू एज ए टपल्स। ओके, सो एक रो को टपल बोलते हैं। तो अगर मेरा कोई अगर इस ढंग से अगर यहाँ पर डेटा है, लाइक से नेम है, आईडी है, से आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर ये एक एक करके यहाँ पर है तो उसको हम लोग आईडी बोले। यहाँ पर जैसे आईडी है से 1001, नेम से ABC, एंड से एज जो है 25 ईयर्स है, एंड एड्रेस से सपोज कोलकाता है। सो ये पूरे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टपल। तो इस पूरे चीज़ को हम बोलेंगे टपल। तो ए रो ऑफ रिलेशंस। ओके, ए रो ऑफ ए रिलेशंस। देन आता है नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट्स। नाउ एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट बोलते हैं कॉलम्स को। जैसे ये पूरा चीज़ जो हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। ओके, इस चीज़ को हम पूरे को एट्रीब्यूट बोलेंगे। ओके, सो एट्रीब्यूट क्या हो गया, एक कॉलम ऑफ रिलेशंस हम बोल सकते हैं, एक कॉलम ऑफ
of a relations. देन आता है कि डिग्री. ओके, नेक्स्ट आता है डिग्री. सो डिग्री जो है, डिग्री क्या है, तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. ओके, सो दिस refers to number of tuples in a relations, number of tuples in a relation. So सपोज करो कि यहाँ पर मेरा 10 टपल है या 10 रो है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 10 होगा. ओके, इसका डिग्री क्या होगा, 10 होगा. ओके, हमने थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पर. लेट्स सी आई रेक्टिफाई इट. सो डिग्री क्या है, डिग्री इज रेफर टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. ओके, डिग्री जो है वो क्या है, इट्स रेफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. सो यहाँ पर कितना एट्रीब्यूट्स है, 1 2 3 4, यानी टोटल कॉलम्स कितना है, 4. तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा 4. ओके, इसका डिग्री होगा 4. नेक्स्ट आता है कार्डिनलिटी. तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया. ओके, लेट्स cardinality. Okay, now what is cardinality? This refer to the number of tuples in a relations. Okay, number of tuples यानी total tuples जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी. अगर एक से टेबल में मेरा एक टेबल में से 10 रोज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेरा टोटल कार्डिनलिटी क्या है, या उसको 10 बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट आता है व्यू. व्यू क्या हो गया, इट्स ए वर्टिकल टेबल दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन राइट बट is instead derived from one or more underlying base table. से सपोज व्यू क्या है, हम सिंपल सा बताते हैं. यहाँ पर एक स्टूडेंट ये एम्प्लॉय का है कि यहाँ पर ये टेबल्स है, एक और टेबल्स है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है एंड उसका जो है बेसिक पे है. ओके, इसका ये बेसिक पे है. सो एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पर जो है वो से सपोज 1001 है एंड इसका बेसिक पे से 30,000 है एंड 30,000 है. तो यहाँ पर अब ध्यान से देखोगे कि हमको चाहिए कि इन दोनों का एक व्यू लेंगे, मतलब इन दोनों का एक जगह हम ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमको आईडी दिखेगा, नेम दिखेगा एंड बेसिक पे दिखेगा. लेकिन ये फिजिकल टेबल नहीं होगा, ये टेबल नहीं होगा. ये टेबल का क्या करेंगे, यहाँ पर विजिबिलिटी लाएंगे, मतलब टेबल को हम यहाँ व्यू करेंगे दोनों को मिलाकर. ओके, दैट इज कॉल्ड दी व्यू. सो हम लोग अब आते हैं कीज की तरफ. ओके, तो कितने तरह का कीज यहाँ पर होता है, हम लोग लेते हैं प्राइमरी की, देन आता है कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की. सो ये मेन कीज है. सो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं कि कैंडिडेट की में. ओके, तो कैंडिडेट की बेसिकली क्या चीज है कि ऑल एट्रीब्यूट्स, मतलब सारा एट्रीब्यूट जो है, all attribute combinations inside a relation
relations that can serve as primary key okay are candidate keys. are candidate key. तो यहाँ पर देखो कि अगर मेरा यहाँ पर से रोल नंबर है कि स्टूडेंट्स रिलेशंस का नेम है एंड एज है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है, तो यहाँ पर अगर हम नेम और रोल नंबर और नेम को ले लेते हैं से हम कोई भी एट्रीब्यूट को हम एक्सेस कर सक रहे हैं। अगर हम एक्सेस कर सकते हैं नेम एंड एट्रीब्यूट्स को, तो इन सेट ऑफ कीज को बोलेंगे कैंडिडेट की। अब इस की में ये जो रोल नंबर एंड नेम जो है, इसमें से एक ऐसा की चूज करेंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, ओके, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, ओके, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो। ओके, सो उस की को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिकली आइडेंटिफाइड, ओके, आइडेंटिफाई। सो यहाँ पर रोल नंबर जो है, देखो एक क्लास में अगर एक रोल है तो दूसरा है, तीसरा है, कोई एक दूसरा फिर यहाँ 1 नहीं होता है, ठीक है। तो रोल नंबर यूनिक होता है। लाइक के एम्प्लॉय आईडी अगर 1001 है, 1002 है, फिर 1001 नहीं होगा। सो हम ऐसा कीज को चुनेंगे जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो, वो यूनिक हो। दैट की इज कॉल्ड प्राइमरी की। बस ये समझ लोगे तो तुमको कभी तुम लोग नहीं भूलोगे कि प्राइमरी की क्या होता है। कैंडिडेट की क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज in a relations is the called the candidate key, and उस candidate की में से एक की को चूज करेंगे। लाइक यहाँ पर रोल नंबर को हमने चूज किया एज ए प्राइमरी की। वाई हमने इसको प्राइमरी की किया? क्योंकि ये यूनिक होता है। कोई भी दो रोल नंबर एक ही रोल नंबर 2% के पास नहीं होता। लाइक से अगर हम कोई रेलवे में टिकट काटते हैं तो उसका पीएनआर नंबर जो है, अगर मेरा एक पीएनआर नंबर कुछ होगा तो किसी और का पीएनआर नंबर कुछ होगा, किसी और का कुछ होगा। लाइक से आधार मेरा कुछ होगा तो तुम्हारा कुछ होगा, किसी और का कुछ और होगा, सेम नहीं होता है। पैन नंबर, सो जो भी है नंबर जो जहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाइड है उसको बोलेंगे प्राइमरी की। एंड उसके बाद वाले की को हम बोलेंगे अल्टरनेट की। सो ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया कि कैंडिडेट की that is not primary key। ओके, सो प्राइमरी की जो नहीं है उसी की को हम बोलेंगे अल्टरनेट की। उसको बोलेंगे हम लोग अल्टरनेट की। हमने देखो पूरे एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि क्लियर आइडिया हो जाए। सो हम फिर से मैं बता रहा हूं कि कैंडिडेट की किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ कीज को हम चूज करेंगे, ग्रुप ऑफ कीज को हम चूज करेंगे जिससे हम किसी भी रिलेशंस के अंदर किसी भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस ग्रुप ऑफ की में एक ऐसा की चुनेंगे कि जो यूनिक हो, उसका कोई डुप्लीकेट ना हो, एंड दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी की। लाइक यहाँ पर रोल नंबर है, एंड उसके बाद वाला की जो होगा, ये नेम जो होगा, वो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट की होगा। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। तो कैंडिडेट की हमारा क्लियर हो गया, प्राइमरी क्लियर हो गया, अल्टरनेट कीज क्लियर हो गया। अब फॉरेन कीज क्या है? अब फॉरेन कीज जो है, मान लो कि यहाँ पर मेरा एक रिलेशन है स्टूडेंट, और यहाँ पर स्टूडेंट्स में स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एज है, स्टूडेंट का डीओबी है,
स्टूडेंट का सीटी है। अब देखो कि स्टूडेंट्स का यहाँ पर से रोल नंबर है, बहुत सारा है, ओके, अलग अलग रोल नंबर से अलग अलग नेम्स है। अब ये जो स्टूडेंट्स है वो उसका फीस भी देता है। हर स्टूडेंट चाहे स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़े वो एक फ़ीस अदा करता है, वो फीस देता है। तो फीस के लिए एक अलग टेबल है, तो उस टेबल में एक इससे रिलेशन करने के लिए एक रोल नंबर, सेम रोल नंबर यहाँ पर होगा और यहाँ पर फीस का डेट होगा, डेट ऑफ द फी, ठीक है, डेट ऑफ फी एंड कितना फीस देता है अगर वो अगर होगा तो, या मंथ ऑफ द फीस होता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ जो रोल नंबर होगा वही यहाँ रोल नंबर 1 होगा, तो यहाँ पर भी रोल नंबर 1 होगा। अगर रोल नंबर यहाँ पर 2 3, तो रोल नंबर अगर 2 मेरा यहाँ पर देता है तो रोल नंबर 2 फीस दिया। ऐसे ये फरवरी महीना का यहाँ पर दिया, तो ये मार्च महीना के दिया। तो इस ढंग से एक जो अलग टेबल बनेगा जिसमें जो प्राइमरी की एक टेबल में होगा वही की दूसरे टेबल में अगर होगा, वही की अगर दूसरे टेबल में होगा तो इस की को क्या बोलेंगे, इस की को हम लोग बोलेंगे फॉरेन की, इस की को हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। एंड ये फॉरेन की क्या हो गया, ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ some other table is known as key in its current table। so यहाँ पर इस current table में जो key होगा that is the derived from the primary key of the other table and that is called the foreign key, that is called the foreign key। so हम लोग यहाँ पर आएंगे, ओके, यहाँ पर देखो कि डाउनलोड dev.mysql, सो इसको जो है हम दे देंगे, ये वाला हमको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर इस ढंग से देख लो एक बार फिर से। जब हम लोग आएंगे डाउनलोड में तो ये ध्यान में रखना MSI इंस्टॉलर एक है और डाउनलोड, और अगर ऑनलाइन ही अगर हम लोग करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ जो है स्टार्टर फाइल डाउनलोड होगा, फाइल डाउनलोड, जो कि 2 MB का है। लेकिन अगर हम फुल फाइल डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर 437.3 MB होगा। इसी ढंग से यहाँ पर अगर मैंने कहा कि कोई और अगर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगा, लेकिन चूँकि हम लोग विंडो में ही इंस्टॉल करने वाले हैं तो यहाँ पर डाउनलोड किया एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। सो इसको यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये थोड़ा सा बड़ा फाइल है लेकिन इंटरनेट फास्ट होगा तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखो बहुत फास्ट डाउनलोड हो रहा है। 45 सेकेंड बचा हुआ है, ओके, सो लेट्स डाउनलोड इट। सो ये डाउनलोड हो जाता है जब तक। सो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया तो इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसको अगर इंस्टॉल करेंगे, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं जस्ट प्रोसेस तो दिखा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन एक जगह जो है इसमें थोड़ा सा देखने पड़ता है। जो प्रोसेस है यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, वेट फॉर 2 सेकेंड्स। यहाँ पर आएगा, पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ, यस ऑब्वियसली वांट टू अलाउ। एंड यहाँ पर आने के बाद हम लोग जो है CLI मोड में सीखेंगे, नॉट GUI मोड में। GUI मोड में, CLI मोड में सीखने के बाद मैं GUI मोड भी दिखा दूंगा, ओके, वर्क बेंच में होता है। तो CLI मोड में सीखने से हम लोग जो है कमांड्स अच्छी तरह से दिखता है एंड यहाँ पर बाकी चीज़ें नहीं दिखता है, वो विजिबल काफ़ी होता है। तो इसीलिए जो है CLI मोड में ही सीखेंगे। तो इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है कि फाइल को पहले कॉन्फ़िगर कर रहा है मेरे रैम के ऊपर में, एंड देन अब यहाँ से जो है ये एक इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा आफ्टर। इंस्टॉलेशन में यही होता है कि सारा फाइल को वो क्या करता है, डिकोड करता है, मतलब कि यहाँ पर ये डिकोड करने के बाद जो है, मतलब अनजिप करने के बाद वो फिर डाउनलोड स्टार्ट होता है। सो इस ढंग का स्क्रीन आएगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पर देखो कि हमारे में इंस्टॉल है इसीलिए सिलेक्ट प्रोडक्ट अपग्रेड होगा, तुम्हारे में नहीं होगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाओगे
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जाने के बाद जो है एक जगह आएगा जहाँ पर माई एसक्यूएल सर्वर ऑनली होगा, वो उसको सेलेक्ट करो, ठीक है, माई एसक्यूएल सर्वर ऑनली। सो इस ढंग से नेक्स्ट नेक्स्ट करने के आने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, नेक्स्ट करो। अब यहाँ पर जो है फिर से नेक्स्ट करो, फिर से नेक्स्ट करो एंड देन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करो। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, तो एग्जीक्यूट जैसे होना शुरू हो गया फिनिश कर दो, नेक्स्ट करो, हाँ फिनिश। ओके, यहाँ पर हो गया। अब स्टार्ट पे बटन में जाओ, वहाँ पर देखो माई एसक्यूएल आया होगा, क्लाइंट माई एसक्यूएल में जाओ, नीचे जाओ, हाँ माई एसक्यूएल क्लाइंट होगा, हाँ वहाँ पर क्लिक करो। वहाँ पर पासवर्ड दो 12345 जो पासवर्ड दिए हो। इंटामारो मतलब तुम्हारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। सो इस ढंग से हम लोग जो है माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर कुछ ध्यान रखना, सर्वर ओनली करना है इंस्टॉलेशन के टाइम। ये जो इंस्टॉलेशन जो है तुम लोग का ये में हमने दिखा दिया। माई एसक्यूएल जब एक जगह आएगा कि माई एसक्यूएल सर्वर ओनली, वहाँ पर उसी को क्लिक करना है, पूरे डेवलपर मोड को नहीं करना है, क्योंकि हमको सिर्फ माई एसक्यूएल सीखना है पूरे डेवलपर ये को नहीं, तो हम सिर्फ वही इसी चीज़ को इंस्टॉल करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे चीज़ें के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आई थिंक उम्मीद है कि ये सारे चीज़ को पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। इफ़ नॉट देन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।